नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के 10 सबसे अजीब और हैरान कर देने वाले नियमों के बारे में। सोचिए, अगर आपको अपनी मर्जी से जीन्स पहनने की अनुमति ना हो या अपनी पसंद की फिल्में और गाने देखने सुनने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए, यहां तक कि अपने बाल कटवाने के लिए भी आपको सरकार से इजाजत लेनी पड़े। यह सोचकर ही अजीब लगता है ना? लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में यह सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहां लोगों को अपनी मर्जी से जीने का कोई अधिकार नहीं है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ जेल बल्कि मौत की सजा तक हो सकती है। आप सोच रहे होंगे, ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो इतने अजीब और खतरनाक हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के उन 10 सबसे चौंकाने वाले नियमों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस देश के लोग कैसे जीते होंगे। यह नियम इतने कठोर हैं कि यहाँ की जिंदगी पूरी तरह डर के साए में कैद हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी हैरान करने वाली बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 1, केवल 3 सरकारी टीवी चैनल। उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 सरकारी टीवी चैनल हैं और इन चैनलों पर केवल वही सामग्री प्रसारित की जाती है जो सरकार द्वारा अनुमोदित होती है। इन चैनलों पर दिखाए जाने वाले सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल सरकारी प्रोपेगेंडा को फैलाना है। यह चैनल किम जोंग उन और उनके परिवार की प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। यदि कोई नागरिक विदेशी चैनल देखने या उन कार्यक्रमों की सामग्री साझा करते हुए पकड़ दिया जाता है तो उसे गंभीर सजा का सामना करना पड़ता है। यह सजा कभी कभी मृत्युदंड तक भी जा सकती है। इसके अलावा जो लोग इन चैनलों के बाहर के वीडियो या मीडिया सामग्री का उपयोग करते हैं उन्हें भी सजा मिलती है। सरकार यह नियम इसलिए लागू करती है ताकि अपने नागरिकों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखा जा सके और उन्हें केवल सरकार द्वारा दिखाई गई वास्तविकता में जीने के लिए मजबूर किया जाए। यह नियम उनकी पूरी मीडिया प्रणाली को नियंत्रित और कड़ीचा बनाता है, जिससे किसी भी बाहरी या स्वतंत्र विचारधारा का प्रसार रोका जा सके। नंबर 2, बाल कटवाने के लिए सरकारी स्वीकृति। उत्तर कोरिया में बाल कटवाने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत हेयर स्टाइल का पालन करना अनिवार्य है। यह नियम न केवल किसी की व्यक्तिगत पसंद पर अंकुश लगाता है, बल्कि यह दिखाता है कि देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कितना कठोर नियंत्रण है। उत्तर कोरिया के नागरिकों को केवल 28 प्रकार के हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है। इनमें से हर एक हेयर स्टाइल को सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। पुरुषों के लिए बालों की लंबाई केवल 2 सेंटीमीटर तक ही हो सकती है और यह नियम उनके लिए अनिवार्य है। वहीं महिलाओं के बाल छोटे होने चाहिए। अविवाहित महिलाओं के लिए थोड़ी छूट दी जाती है, लेकिन उन्हें भी स्वीकृत हेयर स्टाइल में ही रहना पड़ता है। यह माना जाता है कि यह नियम पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से बचने के लिए लागू किया गया है। सरकार का तर्क है कि यह समाज में अनुशासन बनाए रखने का एक तरीका है, लेकिन यह नियम इस बात को भी दर्शाता है कि उत्तर कोरिया अपने नागरिकों की हर छोटी से छोटी पसंद पर भी नियंत्रण रखता है। जिन लोगों को इन नियमों का पालन न करते हुए पकड़ा जाता है, उन्हें सजा दी जाती है, जो कहीं न कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ एक गंभीर कदम है। नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव। उत्तर कोरिया में धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सरकार ने अपने नागरिकों को केवल सरकारी प्रचार के माध्यम से सच्चाई जानने का अधिकार दिया है। यहाँ कोई भी धर्म जैसे ईसाई धर्म या इस्लाम का पालन करना अवैध है। धार्मिक पुस्तकों जैसे बाइबल को रखना भी एक गंभीर अपराध माना जाता है। अगर किसी को धर्म का पालन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है या कभी कभी मृत्युदंड भी दिया जाता है। सरकार का तर्क है कि धार्मिक स्वतंत्रता देश के भीतर असहमति और विरोध को जन्म देती है, जो देश की एकता और सामाजिक व्यवस्था को खतरे में डाल सकता है। उत्तर कोरिया में सच्चाई केवल किम परिवार और उनके अनुयायियों द्वारा घोषित की जाती है। अन्य धार्मिक विचारों को पूरी तरह दबा दिया जाता है। नंबर 4, जीन्स पहनने पर प्रतिबंध। उत्तर कोरिया में जीन्स पहनने पर प्रतिबंध है।
इसे पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और यह नियम पश्चिमी प्रभाव से बचने के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा जीन्स को पहनना सरकारी दृष्टिकोण से न केवल फैशन की गलती समझा जाता है, बल्कि इसे सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ भी माना जाता है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता को भी खतरे में डालता है। जो लोग जीन्स पहनते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है और कभी-कभी तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि यदि किसी व्यक्ति के पास जीन्स का एक छोटा सा हिस्सा भी पाया जाए, तो उसे भी कड़ी सजा दी जा सकती है। यह नियम यह दिखाता है कि उत्तर कोरिया न केवल अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी प्रकार की पश्चिमी विचारधारा या फैशन का प्रभाव देश में प्रवेश न करे। नंबर 5, इंटरनेट पर प्रतिबंध। उत्तर कोरिया में इंटरनेट का उपयोग बेहद सीमित और पूरी तरह से नियंत्रित है। यहाँ केवल कुछ सरकारी वेबसाइटों तक ही नागरिकों की पहुंच है और पूरी दुनिया के इंटरनेट से उनका संपर्क पूरी तरह से काट दिया गया है। नागरिकों को केवल गेम संघ और किम जोंग इल के बारे में जानकारी देने वाली साइटों को देखने की अनुमति है। अन्य साइटें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पूरी तरह से बंद हैं। जो लोग इन प्रतिबंधित साइटों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पकड़े जाने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। सरकारी एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखती हैं कि कोई भी नागरिक अपने नेटवर्क से बाहर की जानकारी प्राप्त न कर सके। इंटरनेट पर नियंत्रण के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि नागरिकों को केवल वही जानकारी मिले जो सरकार और उसके नेता प्रदान करना चाहते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध है। नागरिकों को अपनी विचारधारा व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है और यदि किसी को विदेशी सामग्री या विचार व्यक्त करते हुए पाया जाता है तो उसे गंभीर सजा दी जाती है। नंबर 6, विदेश यात्रा पर सख्त प्रतिबंध। उत्तर कोरिया में विदेश यात्रा पर बेहद सख्त प्रतिबंध लागू है। यहाँ के नागरिकों को अपनी इच्छानुसार विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं है। केवल कुछ विशेष मामलों में ही उच्च अधिकारी या सरकारी कर्मचारी विदेश जा सकते हैं, वह भी तब जब उन्हें सरकार से अनुमति प्राप्त हो। यह अनुमति आम नागरिकों को कभी नहीं दी जाती है। यदि किसी नागरिक को बिना सरकारी अनुमति के विदेश यात्रा करते हुए पकड़ा जाए तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। यह सजा आमतौर पर जेल या अन्य कठोर दंड के रूप में होती है। कुछ मामलों में इसे देशद्रोह माना जाता है और इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तर कोरिया के नागरिक बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रहें। सरकार यह नहीं चाहती कि लोग विदेशों की जीवन शैली, संस्कृति या विचारधाराओं से प्रभावित हों, क्योंकि यह उनके शासन और राष्ट्रीय एकजुटता के लिए खतरा हो सकता है। सरकार का यह मानना है कि बाहरी देशों से संपर्क स्थापित होने पर नागरिकों के विचार बदल सकते हैं और वे सरकार के नियंत्रण को चुनौती देने लग सकते हैं। नंबर 7, संगीत और फिल्में भी सरकारी अनुमति से। उत्तर कोरिया में संगीत और फिल्में केवल उन्हीं नागरिकों को देखने और सुनने की अनुमति है जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। पश्चिमी संगीत और फिल्मों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि सरकार के अनुसार यह अशोभनीय और देश विरोधी माने जाते हैं। इसके स्थान पर सरकारी एजेंसियां ही देशवासियों को आदर्श संगीत और फिल्में दिखाती हैं, जो केवल किम जोंग उन और उनके परिवार की प्रशंसा करती हैं। जो लोग विदेशी फिल्में देखने या पश्चिमी संगीत सुनने का प्रयास करते हैं, उन्हें पकड़े जाने पर जेल भेज दिया जाता है या कड़ी सजा दी जाती है। इसी प्रकार लोगों को विदेशी टीवी शो या मीडिया सामग्री देखने पर भी सजा दी जाती है। इस नियम का उद्देश्य यह है कि देशवासी केवल उन विचारों और संस्कृतियों से परिचित हों जिन्हें सरकार और किम जोंग उन सही मानते हैं, ताकि वे किसी भी अन्य विचारधारा या सांस्कृतिक प्रभाव से बच सकें। नंबर 8, किम जोंग उनकी पूजा अनिवार्य है। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन और उनके परिवार की पूजा को एक आधिकारिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। यह नियम पूरे देश में लागू है और एक प्रकार की धार्मिक आस्था से मेल खाता है।
जहां लोग एक व्यक्ति को पूजनीय मानते हैं। नागरिकों के लिए किम जोंग उन के चित्रों और मूर्तियों को श्रद्धा और सम्मान के साथ देखना अनिवार्य होता है। किम जोंग उन की तस्वीरें हर सार्वजनिक स्थल पर लगाई जाती हैं और नागरिकों को इन चित्रों का सम्मान न करने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति इनसे अपमानजनक तरीके से पेश आता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यहां तक कि उनके जन्मदिन, जो 8 जनवरी को आता है, को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से उनके सम्मान में मनाने के लिए नागरिकों से विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने को कहा जाता है। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि किम जोंग उनकी सत्ता और उनके परिवार की स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहे और देश के हर नागरिक को उनके प्रति अपार सम्मान दिखाना अनिवार्य हो। नंबर 9, विचारों की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध। उत्तर कोरिया में विचारों की स्वतंत्रता पूरी तरह से दबाई गई है। लोग अपनी इच्छानुसार विचार नहीं रख सकते और अगर किसी ने सरकारी नीतियों या किम जोंग उनके खिलाफ कोई विचार व्यक्त किया तो उसे गंभीर सजा का सामना करना पड़ता है। इस देश में किसी भी विरोधी आवाज को तुरंत दबा दिया जाता है और इसके लिए निगरानी के कई उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी नागरिक ने अपने विचार व्यक्त किए या किसी अन्य विचारधारा का समर्थन किया तो उसे पकड़ा जाता है और पुनः शिक्षा के नाम पर कड़ी सजा दी जाती है। विचारों की स्वतंत्रता का यह अभाव और सख्त सरकारी नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नीतियों या किम जोंग उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे। उत्तर कोरिया के ये कठोर और अजीब नियम इस देश की सरकार द्वारा नागरिकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य नागरिकों को एक निश्चित दिशा में चलाना और बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखना है। दोस्तों, इस देश में ऐसे चौंकाने वाले नियमों की कोई कमी नहीं है। नंबर 10, विवाह और परिवार नियोजन पर नियंत्रण। उत्तर कोरिया में विवाह और परिवार नियोजन भी सरकार के सख्त नियंत्रण में है। यह तय किया गया है कि कौन लोग एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। यहां तक कि परिवार की योजना बनाना भी सरकार के अधीन है। नागरिकों को बिना सरकारी अनुमति के विवाह करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी ने बिना अनुमति के विवाह किया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे कारावास की सजा दी जा सकती है। इसी तरह यदि किसी परिवार ने जन्म नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर भी कड़ी सजा दी जाती है। यह नियंत्रण इस उद्देश्य से किया गया है कि समाज की संरचना को सरकार के अनुसार बनाए रखा जाए ताकि जनसंख्या पर पूर्ण नियंत्रण हो और किसी भी प्रकार के सामाजिक बदलाव को रोका जा सके।